Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. ये क्वेश्चन पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 16 अप्रैल 2025 में हुआ है। इसके पहले एक पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें कुछ क्वेश्चंस जिसमें अप्रॉक्स 35 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन इस वाली वीडियो में हैं। तो अगर अभी तक आपने उसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो भी आप जरूर देखिएगा और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और ये क्वेश्चन पेपर तो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, बट अभी आगे टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आ रहा है तो उसके रेफरेंस में भी आप एक बार इस क्वेश्चन पेपर को आराम से देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? फ्लैट पपेट विच आर ऑपरेटेड अगेंस्ट द रियर ऑफ टाइटली स्ट्रेच्ड व्हाइट क्लॉथ स्क्रीन विद लाइट बिहाइंड इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं शैडो पपेट या छायागत पुतली। तो हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है accessories that is used between the two layers of fabric by sewing or fusing to keep the component of garment in desired shape is called sorry ये क्या accessories that is used between two layers of fabric by sewing or fusing to keep the component of garment in desired shape is called interlining। इसको हम कहते हैं इंटरलाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बर्लो का जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। जो बर्लो का जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसको हम लोग लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, एस एम सी आर, जिसको हम लोग एस एम सी आर भी बोलते हैं। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन जो बी है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ब्लांचिंग। द फंक्शंस ऑफ ब्लांचिंग आर, ब्लांचिंग के फंक्शंस क्या हैं? तो सबसे पहले तो जो उसमें एंजाइम्स है उनको इनएक्टिवेट करना, तो इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। उसके बाद रिड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कम करना, इनहेंसिंग ग्रीन कलर ऑफ वेजिटेबल। ए डी और ई, ए डी ई हमारा जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है। लिस्ट वन में क्या है? फ्लैश कार्ड, फ्लैनल ग्राफ, पोस्टर, सिंगल फ्रेम स्लिप, फिल्म स्ट्रिप। यहाँ पे लिस्ट टू में इनके डायमेंशंस दे रखे हैं। तो ये तो हमारा इसका फ्लैश कार्ड का जो आइडियल साइज होता है वो 22x28 ये इंचेस में दे रखा है यहाँ पे। फ्लैनल ग्राफ का 30x40, पोस्टर का 20x30, सिंगल फ्रेम फिल्म स्ट्रिप का 24x18। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असर्शन एंड रीजन। द प्रेशर फुट शुड बी डिक्रीज्ड फॉर फाइन क्लॉथ्स। जो फाइन क्लॉथ्स हैं उसके लिए प्रेशर फुट का प्रेशर कम कर देना चाहिए, सही है। प्रेशर फुट अफेक्ट्स द यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टिचेस, ये भी सही है। तो हमारा ए एंड डी बोथ आर ट्रू, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइक्लिक मेन्यू आर प्लान इन एडवांस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। साइक्लिक मेन्यू एडवांस में प्लान कर लेते हैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। साइक्लिक मेन्यू आर साइकिल एट फिक्स इंटरवल। जो साइक्लिक मेन्यू है एक फिक्स टाइम के बाद वो दोबारा से रिपीट होते हैं। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। When black color is added to any color, it is called shades. Sensory-motor stage of Jean Piaget cognitive development theory takes between birth to 24 month। इसको हम बोल सकते हैं 2 years, birth to 2 years या फिर birth to 24 months। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसको लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है। बीट रूट में बिटालिन होता है, कैरेट्स में कैरोटेनॉइड्स होता है, अनियन में फ्लेवन्स होते हैं, स्पिनच में क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 72। इसका क्या है? अरेंज द सीक्वेंस ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्रामिंग। एक्सटेंशन प्रोग्रामिंग को सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो ये सारे ऑप्शंस पढ़ने में टाइम लगेगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असर्शन क्या है, लार्ज कट्स ऑफ मीट ऑफ ऑन एक्सपोजर चेंज टू ब्राउन कलर फ्रॉम ब्राइट रेड, ये तो असर्शन तो सही है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ एयर लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, देखो यहाँ पे इंग्लिश में कुछ गलत लिखा है, मेट मायोग्लोबिन, अगर मेट मायोग्लोबिन है तो ये सही है, तब असर्शन सही है और रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो हमारा ऑप्शन जो बी है सही हो जाएगा। अगर ये मेट मायोग्लोबिन है और अगर ये स्पेलिंग लिखी है तो ये गलत हो जाएगा, बट अगर मेट मायोग्लोबिन है तो ये सही हो जाएगा। द कोन ऑफ एक्सपीरियंस वॉज गिवन बाई एडगर डेल। How much percentage of Orlon fabric is required in knitted fabric is 85%। ये आपको डेटा इसमें 35 से 85% तक वेरी करता हुआ डेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 67। ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था तो इसका मैंने भी इसका बी ऑप्शन सही लग रहा है, पर मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसलिए मैंने इसको नहीं सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। बंच ऑफ लूज प्रिंटेड पेपर प्रॉपर्ली फोल्डेड इज न्यूज़पेपर। इट कंटेन्स information related to various topic is journal or magazine. Single printed sheet of paper of small size is leaflet. Single printed sheet of paper of big size is folder। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है, which method increases luster and softness in cotton and linen is mercerization। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या दिया, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो इसका हमारा क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, snowball sampling is not probability sampling, cluster sampling is heterogeneous, convenience sampling is quickly information। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या दिया है, स्टेटमेंट और रीजन। ऐसे तो फिगर्ड वीव्स आर मेड इनटू कॉम्प्लेक्स डिजाइन इन डॉबी वीव। डॉबी वीव में कॉम्प्लेक्स डिजाइंस बनाई जाती हैं। देन क्या दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ एनी वीव इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ हार्नेस। किसी भी वीव का स्ट्रक्चर जो है उसके हार्नेसेस से डिसाइड होता है। तो ये असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड, जहाँ पे डेटा फ्रिक्वेंसीज में होता है वहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट यूज किया जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार नेट के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। तो व्हेन डाटा इज इन फ्रिक्वेंसीज, जब डाटा फ्रिक्वेंसी में होता है तब हम काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। EAR ये एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, RDA इट्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, AI is observed estimation of healthy people, TUL is highest intake unlikely to pose healthy risk। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 92। ये 92 मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था, तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे सी वाला ठीक लग रहा है। इसके अलावा ये जब आंसर की आती है तब एक बार आप लोग मैच कर लीजिएगा। It is the first and foremost step of management process is planning। 94, देखो जो 94 क्वेश्चन है इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग जो है, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन 1976 में आया था। 1976 जेपी लिगन्स, इन्होंने एक्सटेंशन एजुकेशन को एज अ कोर्सशिप एजुकेशन के लिए 1957 में इन्होंने इसको पढ़ाया था। उसके अलावा ये स्मिंगर और हसनुल्लाह, ये दोनों का कुछ मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, तो ये और इसका सीक्वेंस भी अरेंज नहीं हो रहा है। तो इनका जो ऑफिशियल आंसर किया आता है उसमें देखते हैं इसका सीक्वेंस क्या रहता है। फिर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। ब्रेड मेथड, इसमें क्या होता है, yarns interlocked diagonally, knitted method interlocking loops, lace method knotted and interlooped, weaving method is yarn interlocked at straight angles। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। When Government of India launched राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य
कार्यक्रम, तो इसको लॉन्च किया गया था 7 जनवरी 2014। Which of the following do not contain gluten and is acceptable for patient with celiac disease? इनमें से ग्लूटेन किसमें नहीं होता है? तो राइस, ग्राम और कॉर्न फ्लोर में ग्लूटेन नहीं होता है, व्हीट फ्लोर में ग्लूटेन पाया जाता है। तो जिसमें जिसमें ए है वो ऑप्शन कट हो जाएंगे। बचा कौन सा हमारा? बी, सी और डी। हमारा ए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है असर्शन रीजन। कोल्ड वाटर स्टार्च इज मिक्सचर ऑफ बोरेक्स एंड वैक्स। बोरेक्स एंड एसिड होता है, ये वैक्स नहीं होता है। अमोनिया इज नॉट यूज्ड फॉर कोल्ड वाटर स्टार्च। अमोनिया इज यूज्ड। तो ये हमारे असर्शन एंड रीजन दोनों गलत है। बोथ आर नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में क्या है? Which of the following food are produced by involving lactic acid fermentation? इनमें से कौन से फूड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से बनते हैं? तो वो बनता है योगर्ट और चीज। बी एंड सी, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 क्या है? होम मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग फैमिली गोल बाय यूटिलाइजिंग फैमिली रिसोर्सेज। तो हमारा स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ होम मैनेजमेंट स्किल टू ओल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली इन अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ये तो हमारा सही है कि होम मैनेजमेंट जो भी हमारे पास फैमिली रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके अपने गोल को अचीव करना। बट स्टेटमेंट सेकंड गलत है कि हमें जो इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो किस पे शिफ्ट कर देना है? ओल्डर मेंबर पे। ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टेपेस्ट्री एंड ब्रोकेड, टेपेस्ट्री क्लॉथ एंड ब्रोकेड आर एग्जांपल ऑफ विच वीव? ये जैकार्ड वीव के एग्जांपल है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? लोकल पीपल्स नॉलेज, लोकल पीपल्स एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, स्पिरिट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एम्पावरमेंट एंड लोकल क्रिएटिविटी, विजुअलाइजिंग की हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, देखो यहाँ से आप मैच कर सकते हो कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लैक्टोज किस में होता है? मिल्क में होता है। तो डी में 3 कहाँ है? ये एक ऑप्शन है जिसमें डी में 3 है। तो हमारा सी सही हो जाएगा। अरिस्टोटल का जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें कितने 3 स्टेप हैं? स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। इन विच फाइबर हैज द एक्सेलेंट लोफ? तो ये वूल में सबसे ज्यादा होता है। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन कुकिंग मेथड, ब्रेजिंग। इसमें क्या है? स्टीमिंग प्लस रोस्टिंग। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। The hypothesis which is specified with the hope of rejecting is called null hypothesis. तो statement 1 सही है। If a hypothesis is rejected at 5% level, it must be rejected at 1% level. अगर कोई hypothesis 5% level पे रिजेक्ट की गई है तो ये जरूरी नहीं है कि वो 1% लेवल पे भी रिजेक्ट की जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग। प्लानिंग मीन्स initiating actual performance of task. Organizing means continuous exercise of setting resting goals. Directing is establishing smooth workflow. Coordinating is process of linking. तो ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। थ्रोट प्लेट, फीड डॉग, प्रेशर फुट, स्टॉप मोशन, स्क्रू। तो ये हमारा है थ्रोट प्लेट और फीड डॉग, प्रेशर फुट। देखो यहाँ पे क्या है? स्टॉप मोशन स्क्रू, स्टॉप द स्विंग मशीन। डी में डी में 3। प्रेशर फुट क्या करता है? एक जगह पे जो भी कपड़ा है उसको क्या करता है? प्रेशर फुट एक जगह पे होल्ड करके रखता है, ये हो जाएगा। देन क्या है? फीड डॉग, फीड डॉग क्या करता है? कपड़े को आगे बढ़ाता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 को देखो, अगर हम इसको कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन
सही हो रहा है। तो आप इतना सारा ऑप्शंस पढ़ने से बेहतर है ये कि आप ये अगर कोलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, स्टैटिस्टिक यूज्ड टू डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज। पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करने के लिए जो यूज किया जाता है, तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स भी यूज किए जाते हैं, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक भी यूज किए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो ये जो बचे हुए क्वेश्चंस थे इस वाली क्लास में ये कवर हो गए हैं। तो आप दोनों पार्ट जरूर देखिएगा, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये सारे क्वेश्चंस आप आगे फर्दर टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए भी इनको आप कंसीडर कर सकते हैं, तो एक बार इनको आप गो थ्रू जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय।